हाय गाइस, तो मेरा ये आज का वीडियो फोकस रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको हम आईटी फील्ड बोलते हैं, उसके ऊपर कि आईटी फील्ड में डिपेंडिंग अपॉन आपका जो टेक्नोलॉजी है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए कनाडा के अंदर और आई कैन से नॉर्थ अमेरिका रीजन के अंदर बेसिकली, क्योंकि जब आप कनाडा में रह रहे हैं आप यूएस के लिए भी जॉब कर सकते हैं। और क्या वो नंबर्स हैं, क्या वो फिगर्स है जो आप टारगेट कर सकते हैं कि अगर आप इन फ्यूचर आप या आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेम्बर्स जो आईटी में हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ पर बेसिकली कितना अर्न कर रहे होंगे और क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज है जो वो यहाँ पे आने के बाद जब अपनी जॉब सर्च कर रहे होंगे तो वो फेस कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू गिव यू एन आइडिया एज वेल एज आई विल ट्राई टू गाइड यू हाउ टू फाइंड अ जॉब बेसिकली इन कनाडा और नॉर्थ अमेरिका रीजन। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जिससे आपको लगे, आप कनेक्ट कर पाओ कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ। एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई ट्राई टू गिव यू माई इंट्रोडक्शन ताकि आपको लगे कि मुझे ये सब कैसे पता है, आपको ये ना लगे कि कोई ऐसे ही उठ के आ गया और आईटी के बारे में बात कर रहा है। तो मेरा नाम रूबी कंबोज है एंड मैं जावा डेवलपर हूँ। बेसिकली मैं आईटी में पिछले 6 साल से जॉब कर रही हूँ। मैंने अपना करियर इंडिया में स्टार्ट किया था विद टीसीएस एंड देन मैंने एडिडास के लिए काम किया है इंडिया में। देन आई वर्कड फॉर नगारो एज वेल। उसके बाद जब मैं नगारो में जॉब कर रही थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को अपना पीआर मिल गया था यहाँ से एंड देन हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था विल शिफ्ट टू कनाडा। कनाडा में आए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे सितंबर एंड में लैंड किया था एंड इट्स ऑलमोस्ट नवंबर एंड नाउ, सो इट्स वी हैव कम्प्लीटेड 2 मंथ्स इन टू कनाडा। और मुझे जॉब करते हुए 1 महीना हो गया। 1 मंथ अगो आई जॉइंड अ कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी। So yeah, I have completed 1 month now. So I'll try to cover, what I have seen in my job hunting basically, और क्या क्या फिगर्स हैं जो मैंने देखी हैं कि आपको यूएस कंपनीज और कैनेडियन कंपनीज ऑफर करती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गाइज मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि जब हम इंडिया में थे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी और कितना जो फिगर्स है वो मैं टारगेट कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि कनाडा में आके मैंने क्या फेस किया है और मैं आपको फिगर्स भी दूंगी कि आप कितना फिगर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैं इंडिया में थी, मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर रिसर्च करते रहते थे लिंक्डइन पे, इंडीड पे, थ्रू सम यूट्यूब वीडियोज, इंस्टाग्राम रील्स, कि लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कितना अर्न कर रहे हैं। तो क्योंकि हम नए थे, व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ वेरी न्यू मार्केट, तो आपको उसके बारे में इतना पता नहीं होता है। इंडिया में तो ऐसा होता है कि हमने कई बार स्विच किया हुआ है, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हमें पता है कि कैसे ऑफर लेटर लेना है एंड कैसे नेगोशिएशन करनी है और कैसे अपना ऑफर जो है बेसिकली लाइक हायर एंड पे लेके जाना है। बट एक जब आप न्यू मार्केट में आते हो तो एवरीथिंग इज न्यू न्यू फॉर यू और आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सीटीसी तो है नहीं कि आप उनको बोलो कि मेरा इतना पैकेज है कि मुझे इतना चाहिए, मैं 20%, 30%, 40% हाइक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो उसके बेस पे जो हमने रिसर्च की, जो मैंने कंपेयर किया कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मेरी क्या टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगा था कि आई कैन टारगेट समथिंग अराउंड 120 to 140 के कैनेडियन डॉलर्स बेसिकली इन अ परमानेंट जॉब। तो ये परमानेंट जॉब का जो बात है कि यहाँ पर ना आप दो तरह से जॉब कर सकते हो। आप परमानेंट कर सकते हो और आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर सकते हो। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है उसमें आप पर आवर आपको सैलरी मिलती है, इसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। बेनिफिट्स लाइक जैसे इंडिया में हमारा पीएफ होता है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, तो वो सब जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सिर्फ पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, कोई उसमें छुट्टियों के आपको पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दो तरह के जॉब टाइप्स चलते हैं। तो अब हम सीधा आते हैं सैलरीज पर, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है क्योंकि इसीलिए तो हम कनाडा आते हैं। तो अगर सैलरीज की मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की जॉब्स है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। दोनों में वे ऑफ जो पे आउट है वो डिफरेंट है। अब जो हमारा इंडियन माइंडसेट है वो रहता है कि हमें परमानेंट जॉब की तरफ जाना है, क्योंकि इंडिया में हम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स इतने ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं समहाउ। तो लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा ना, यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल की तरफ भी उतना ही अट्रैक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ द मनी। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी डॉलर्स यू आर अर्निंग। सो सबसे पहले परमानेंट का बात करते हैं। परमानेंट में जो है वो आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है और आपका टेक्नोलॉजी क्या है उसके हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होता है।
तो जैसे मैंने अपना रिसर्च किया था उसके हिसाब से रिसर्च कैसे करनी है, आप लिंक्डइन पे जाओ, आप इंडीड पे जाओ, यहाँ पे ये 2 प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जॉब के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियोस भी कुछ लोगों का रेफ़र कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे कुछ लोगों का वीडियोस ऑलरेडी है जो मैंने भी रेफ़र किया था। और आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, देयर आर रील्स विच टॉक अबाउट द सैलरीज ऑफ पीपल, वो बताते हैं उनका लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है और वो कितना अर्न कर रहे हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अपनी जॉब हंटिंग के दौरान देखा है, यहाँ पे जो जैसे कुछ फील्ड्स जो हैं आईटी की, वो काफ़ी हॉट है इस टाइम। इफ़ आई टॉक अबाउट जावा डेवलपमेंट, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रंट एंड, जैसे रिएक्ट डेवलपर्स हैं जो, और एंगुलर डेवलपर्स हैं, उनका भी काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर। और जो एआई है, डेटा साइंस हैं, इन लोगों के काफ़ी, मशीन लर्निंग हो गया जैसे, तो इनका जो है डिमांड ज़्यादा है, तो ये लोगों को जॉब्स थोड़ा जल्दी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइन्स। तो इनका जो सैलरी फिगर है वो थोड़ा वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन आपका लोकेशन क्या है, और डिपेंडिंग अपॉन वही कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। बेसिकली जो मैंने देखा है, अगर आप 2 3 4 ईयर्स अराउंड हैं, तो आप इजीली जो है 100K वाला, जो 6 फिगर वाला है, वो टच कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट अ जॉब, बिकॉज आपके पास बेसिस नहीं है, आपके पास सीटीसी नहीं है कि कहने के लिए कि मेरे पास ऑलरेडी इतना मैं अर्न कर रही हूँ, तो मुझे 30% दे दो, 40% हाइक दे दो। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे, और हो सकता है इट एक्चुअली हैपन टू मी दैट पीपल विल कम टू यू विद अ वेरी लो ऑफर, समथिंग लाइक 80K 90K, इवन व्हेन वी आर हैविंग 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू डू योर रिसर्च। तो रिसर्च करने के लिए आप लिंक्डइन पे जाओ, इंडीड पे जाओ, ग्लासडोर पे जाओ, वहाँ पे जाके आप अपना एक्सपीरियंस डालो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालो, और चेक करो कि लोग आपकी जो फील्ड में आपके लेवल के लोग हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं। आप एक एवरेज निकालो और उसको टारगेट करो। यहाँ पे आते ही जब आपको कोई सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछता है, तो आप उसको वो एक्सपेक्टेशंस बताओ, और एक ऑफर एटलीस्ट सिक्योर कर लो, ताकि आपको जो है आपके हैंड में कुछ हो, ताकि आपको जब नेक्स्ट रिक्रूटर आता है तो आप उसको बोल सको कि मेरा जो है इतने का डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी, और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह से आप यहाँ पे भी सेम टाइप का नेगोशिएशन कर सकते हो जैसा इंडिया में करते हैं हम लोग। तो इसके अलावा मैं सैलरीज की अगर बात करूँ कि लोग कितना कितना अर्न कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप परमानेंट जॉब में हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हो। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल का भी मार्केट काफ़ी अच्छा है कि, और एक और फ़ायदा जो हो जाता है हमको कॉरपोरेशन पे, कि आप का जो टैक्स है, टैक्स स्लैब है, वो काफ़ी कम हो जाती है। आई थिंक कॉन्ट्रेक्चुअल पर 10 अराउंड फिगर्स में जो है वो टैक्स चलता है, और जबकि हमारा परमानेंट जॉब के अंदर 40 अराउंड टैक्स रहता है, विच इज़ वेरी हाई। तो अगर हम परमानेंट की बात करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपका 3 से 5 साल का है, तो आप इजीली 6 फिगर्स जो सैलरी है वो यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, लाइक 100K 120K 130K। और अगर आपका 10K के अराउंड है, 10 ईयर्स अराउंड अगर आपका एक्सपीरियंस है, या फिर 9 ईयर्स है, लाइक आप आर्किटेक्चरल लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे आ जाते हैं, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे वो लोग 200 के अराउंड भी आपको फिगर्स देने को तैयार रहते हैं कनाडा में। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कनाडा में कौन से रीजन में है। मैं जीटीए एरिया में हूँ, तो मैं जो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ वो जीटीए से ज़्यादा मैच कर सकते हैं, लेकिन जो वाटरलू एरिया हो गया, जो किचनर एरिया हो गया, उन पे भी सेम रहता है। बट इफ़ यू गो फर्दर अवे फ्रॉम दीज एरियाज, लाइक अगर मैं मॉन्ट्रियल का बात करूँ, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितना मुझे नॉलेज है, थोड़ा सा यहाँ से कम हो जाती हैं। जैसा मैंने इंडीड पे और लिंक्डइन पे देखा है कि जीटीए में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वहाँ पे हो सकता है जो फिगर्स हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए, बट अगेन वहाँ पे जो है लिविंग एक्सपेंस कम है, तो ओवरऑल आपको सेम पड़ जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट कैलगरी, कैलगरी में मैंने इतना आईटी जॉब्स ज़्यादा देखे नहीं है, बहुत कम ही शायद उधर रहता है जितना मैंने देखा उसके हिसाब से। तो और अगर मैं यूएस रीजन की बात करूँ, तो आप ये भी लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि हम यूएस कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइज, इफ़ यू हैव अ पीआर, आप यूएस कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, बट आप उनसे जब अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है कि हम यूएसडी में पे करेंगे या ये यूएस बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, तो आप उनसे डिस्कस कर लो कि क्या ये रिमोट अपॉर्चुनिटी है एंड हाउ विल दे पे यू। कुछ ही कंपनीज नहीं पे कर सकती, तो आप ये पहले ही उनसे क्लियर कर लो कि मैं यहाँ पे पीआर हूँ, क्योंकि सिटीजनशिप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास सिटीजनशिप है, लेकिन अगर आपके पास पीआर है, देन कंपनीज नीड टू हैव सम वे आउट टू पे यू। तो अगर आपके पास कॉर्पोरेशन है तो आप यूएसडी में भी पे ले सकते हो, बट अगर आपके पास कॉर्पोरेशन नहीं है और आप परमानेंट जॉब का कुछ बात कर रहे हो, देन दोज कंपनीज नीड टू हैव दैट सेटअप टू पे यू आउट कैनेडियन डॉलर्स।
तो जो मैंने यूएसडीज़ में देखा है, जो यूएस की कंपनीज़ हैं वो कैनेडियन कंपनी से थोड़ा पे ज़्यादा करती हैं। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे 120, 130, 140 का पैकेज मिल रहा है, तो हो सकता है जो यूएस की कंपनीज़ आपको रीच आउट कर रही है वो 180, 190, 200 का भी पैकेज देने को तैयार हो जाती हैं 6 और 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे ही। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप यूएसडी की में मतलब यूएस की कंपनीज़ के साथ अगर आपका सिलेक्शन हो पाता है, तो यू कैन ट्राई दैट आउट, एक्चुअली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा जैसे हो सकता है कुछ आईटी फील्ड्स में ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्यूए में हैं, मैनुअल टेस्टिंग में हैं, या लाइक वो बीए में थे, उनको यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी है जॉब ढूंढने में, और उनका पैकेज भी है ना जो कंपैरेटिवली डेवलपर लोगों से कम रहता है। तो आप ये ज़रूर रिसर्च करें कि जो आपका पर्टिकुलर लाइन है उसमें कितनी ओपनिंग है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है अगर आप कुछ ऐसी फील्ड में है जो इतना ज़्यादा यहाँ पर हॉट डिमांड में नहीं है, तो आपको हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हो। इसके अलावा जो एक और कंपैरिजन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप ना सबसे सुनोगे कि बहुत जॉब्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी में, अरे वाह आईटी में तो तेरा आते ही हो जाएगा और तुझे तो आते ही फ़ोन कॉल स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इंडिया जितना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको कॉल भी आएंगे, लेकिन जो आप इंडिया में जितना आप मतलब रीच आउट करते हैं आपको टेक्निकल रिक्रूटर्स, उतना नहीं है गाइस। तो आप उस माइंड के साथ आओ, ये मत उम्मीद करो कि मैं वहाँ पे जब इंडिया में था मैं ओपन टू वर्क डालता था लिंक्डइन पे, या मैं naukri.com पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देता था तो मुझे इतने कॉल्स आते थे, तो हो सकता है कनाडा में भी इतने ही आए। आप उसको सीधा 50% रिड्यूस कर दो, जितना आपको इंडिया में कॉल्स आते हैं उससे आपको 50% लेस कॉल्स आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा था जब मैं इंडिया में थी। मैंने 3 बार स्विच किया था, और जब भी मैं जॉब हंट पे होती थी मतलब दिन भर मुझे फ़ोन आते थे इंडिया में, और जो सैलरीज भी हैं वो काफ़ी बेहतर है इंडिया में यहाँ से। क्योंकि मैं नई हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि उसकी वजह से है, बट आई टेल यू व्हेन आई एम ओल्ड हेयर। बट मेरा अभी का जो इंसेप्शन है, अभी का मेरा एनालिसिस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है इंडिया में यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यू गाइस आर अर्निंग गुड इन इंडिया एज वेल। तो आप यहाँ पे तभी आओ जब आप प्रिपेयर हो इस स्ट्रगल के लिए, इट्स गोना बी अ हसल फॉर एन ईयर एट लीस्ट। maybe after that you start earning well here, but थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है वो स्ट्रगल रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो अपना टारगेट इंडिया से सोच के मैं यहाँ पे आई थी, मैंने उससे ज़्यादा टारगेट का ही जो जॉब है वो यहाँ पे स्टार्ट किया है। सो एज दे से इट्स ऑल इन योर माइंड। So I suggest you guys, when you come here, when you research, whatever you find out, try to target high। अपना टारगेट हाई रखो। पर मे बी आप जब यहाँ पे आओ तो लोगों को एवरेज जो है वो CTC अपना एक्सपेक्टेशन बताओ। जब आपको एक ऑफर लेटर आ जाए तो आप अपना जॉब हंट है जो वो कंटिन्यू रखो, और लोगों को बोलो कि इतना तो मुझे लोग दे रहे हैं बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, या मैं ये टारगेट रख के चल रहा हूँ, इफ़ दैट कैन वर्क फॉर यू। और जो इंटरव्यूज़ हैं वो बंद मत करो। अगर आपको ऑफर लेटर इन हैंड आ जाता है तब भी आप अपने इंटरव्यूज़ चालू रखो जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते। यहाँ पे ये चीज़ है कि लोग ज्वाइनिंग में टाइम काफ़ी ले लेते हैं। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसा यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है। बट वट आई वांट टू सजेस्ट यू, it's all in your mind, try to keep your targets high so that you can achieve more। क्यों, ये मैंने भी अपनी जर्नी से सीखा है, तो मैं भी जब नेक्स्ट टाइम स्विच करूंगी आई एम गोना कीप माई टारगेट हाई so that you are very successful in whatever you are doing over here। So best of luck to you guys।